विश्वामित्र के साथ में पधारे। वहां की शोभा देखने योग्य। बड़े बड़े राजा आए, और सब लोग बड़े आनंद से उस धनुष यज्ञ में सम्मिलित हो रहे। कहूं काहिय लाभु न भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। वहां बड़े बड़े लोग आए, पर कोई भी वो शिव के धनुष की प्रत्यंचा को खींच नहीं पाया। रहूं चढ़ाव तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। तोड़ने की बात तो दूर रही, वो उसको हिला भी नहीं पाए। तो राजा को, जनक को ऐसा लगा कि शायद मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। अब जानी अब जनी को माखे बटवानी, वीर वीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु। वही कहने लगे, लगता है कि कन्या के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, और ऐसा भी लगता है कि ये भूमि वीरहीन हो गई। इस भूमि में वीर नहीं है। सुकृत जाई जो पनि परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। अब लग रहा है कि अपना प्रण छोड़ दो, पर यदि संकल्प लिया और कार्य नहीं किया तो फिर पुण्य तो मिलेगा नहीं और पाप लग जाएगा। तो कोई भी संकल्प लो तो उसको पूरा करो, क्योंकि संकल्प लिए बिना कोई कार्य सिद्ध होगा नहीं। और यदि संकल्प लिया और छोड़ दिया तो पुण्य की जगह पाप और लगेगा। जो तजेऊ बनु भट बुनी, बुबी भाई तो पनु करी हो तेऊ ने हसाई। वो सोचने लगे, यदि पृथ्वी के ऊपर वीर होते तो मैं प्रण कर लेता। मेरे को लगा पृथ्वी के ऊपर वीर है, मुझे क्या पता था ये पृथ्वी वीरहीन है। मैंने ऐसे ही संकल्प कर लिया कि इस पृथ्वी पे बड़े बड़े वीर होंगे। वहां बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े वीर आए थे, और रावण भी आया था, सुनने में आता। और उसने भी धनुष को उठाने की कोशिश करी, पर धनुष टस से मस नहीं हुआ। तब वो कहने लगा कि जब मैंने भगवान शंकर को कैलाश पे बिठा करके तांडव नृत्य किया था, तो शिव जी के पास में धनुष रखा था, तब तो ये उड़ गया, अब क्यों नहीं उठ रहा। तो उस धनुष यज्ञ में एक बाणासुर नाम का राक्षस भी आया था। तो बाणासुर ने रावण से कहा, अरे रावण, ये तेरी भुजाओं का बल नहीं था, तो शिव की कृपा थी। सुनो दश कंठ उठायो एक शंभुगिरी, शंभु के प्रताप से प्रताप जग भयो है। ये सारा संसार भगवान शिव की कृपा से बसा हुआ है, और शिव की कृपा से ही तेरी भुजाओं में इतनी क्षमता थी, ताकत थी कि तुम इस धनुष को उठा पाए। एहो दस कंठ उठायो एक शंभुगिरी, शंभु के प्रताप से प्रताप जग भयो है। मोरे भुजे दंड की उद्दंडता तो सुनी नहीं। तूने मेरा तो भुजाबल सुना ही नहीं है। एक दिन अपने पिता राजा बलि का पूजन करने के लिए मैं पाताल गया।
तो पाताल में शेषनाग मिल गए और शेषनाग ने कहा कि बेटा ये पृथ्वी मेरे सिर पे रखी, बहुत भार हो रहा है, थोड़ी देर उठा ले। और कई बार उन्होंने मेरे से प्रार्थना करी तो मैंने कहा ठीक है उठा लूंगा। ताते तात सारे भूमंडल को कमंडल सोलयो, और उन्होंने उस पृथ्वी को ऐसे ही उठा लिया जैसे साधु लोग कमंडल को उठा के चलते हैं, ऐसी शिव की कृपा से। और कोई भी वीर उस धनुष को उठा नहीं पाया। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भये दुखारी। राजा जनक ने जब ये वचन कहे कि पृथ्वी पे कोई भी वीर नहीं है जो इस पृथ्वी धनुष को तोड़ सके, और धनुष यदि नहीं टूटेगा तो सीता का विवाह नहीं होगा। माखे लखन कुटिन भली भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। लखन जी भी वहीं खड़े थे। लक्ष्मण ने सुना कि ये पृथ्वी वीरहीन है तो उनको बड़ा बुरा लगा। उनका हम हैं वीर, कैसे कह दिया इन्होंने कि इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है, अभी हम उपस्थित है, हमारे रहते पृथ्वी वीरहीन कैसे हो सकती है। कई न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। पहले तो भगवान राम से डरने के कारण संकोचित मन से सुनने के बाद में भी कुछ बोले नहीं, पर जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा रघुवंशी महु जहाँ को होई, तेहि समाज अस कह न कोई। कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। उन्होंने भरी सभा में लक्ष्मण जी ने जनक से कहा कि राजा जनक, आपने जो कहा है वो उचित नहीं है। आप जो कह रहे हो, जहां रघुवंशी का कोई भी व्यक्ति विद्यमान हो, उस समाज में इस तरह की बातें नहीं होती, क्योंकि अभी रघुवंशी इस भूमि पर विद्यमान है। उनकी विद्यमानता ये प्रकट करती है कि वीर इस पृथ्वी पे अभी है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछ अभिमानु। उनका देखो सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, आप सुनो, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, इंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। अगर भगवान राम आज्ञा दे तो ये धनुष क्या बड़ी चीज है। मैं इस पूरे भूमंडल को ऐसे उठा लूंगा जैसे लोग गेंद उठा लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा आप धनुष की बात कर रहे हैं, मैं पूरे भूमंडल को, पूरे ब्रह्मांड को ही ऐसे हाथ में उठा लूंगा जैसे लोग गेंद को हाथ में उठा ले। इंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। कुंदक कहते हैं गेंद को। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊं मेर मूलक जिमि तोरी। और ऐसे ही फोड़ सकता हूं जैसे कोई लोग कच्चे घड़े को फोड़ देते हैं, और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह मोड़ सकता हूं। इतनी क्षमता रघुवर भगवान राम की कृपा से मेरे अंदर है। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापरु पिनाक पुराना। और तुम इस पिनाक धनुष की बात कर रहे हो, ये तो बहुत पुराना हो गया। जब सारे भूमंडल को उठा सकता हूं तो पिनाक तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो देखते ही गिर जाएगा। नाथ जानी अस आयुष होई, कौतुक करो बिलोकऊं सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊ, जो जन सत प्रमाण ले धाऊ। यदि भगवान राम आज्ञा दे तो खेल खेल में ही इसको कमल की डंडी की तरह तोड़ दूंगा।
और देखते ही 100 योजन दूर फेंक दो। तोरऊ छत्र दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद सपत कर्ण धरऊं धनुभात। यदि ये धनुष नहीं तोड़ पाया मैं, तो भगवान के चरणों की शपथ लेके कहता हूं कभी वापस अपने हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। वीरों की शोभा धनुष बाण से होती। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। भगवान राम जब सभा में खड़े हुए थे, उसी समय लक्ष्मण जी ने ये शब्द बोले और बड़े कोप में बोले। उनके इस शब्द को सुनकर के पृथ्वी डगमगा गई, दिशाएं भी हिलने लग गई, लोग डरने लग गए, ना जाने क्या कर डालेंगे। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। विश्वामित्र जी, भगवान राम, अन्य गुरु लोग वो प्रसन्न हो गए। उनका चलो इसने वीरता की बात करी है। शयन ही रघुपति लखनु ने वारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। भगवान राम ने सांत्वना दे करके उनको अपने पास में बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। देखा, आप सारे वीर उठ सकते थे। वह सभा में जितने भी राजा थे, सब ने उठ के धनुष के ऊपर अपना बल पूरा लगा दिया, पर कोई भी धनुष को टस से मस नहीं कर सका। अब सब उड़ गए, तो फिर अब भगवान राम का नंबर लगा। लक्ष्मण जी को बैठा दिया। विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा, राम तुम उठो। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। कहने लगे, बेटा जनक को विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है कि इस पृथ्वी पर वीर नहीं है, तो अपनी वीरता को सिद्ध करो और ये जनक का जो संकल्प है इसको तुम पूर्ण करो। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषादन कछूर आवा। कई समाज में आप बैठे हो और आपको पता लगे कि ये आदमी काम कर सकता है, और आपने उसको उठा दिया। जब वो उठता है तो वो चाहता है कि वाह देखो, इतने लोगों के बीच में मेरी प्रशंसा हुई, उसको हर्ष हो जाता है। और अगर उसको लगे नहीं कर पाऊंगा तो उसको भय होता है, डर लगता है, विषाद हो जाता है। पर भगवान राम को ना हर्ष है ना विषाद है। गुरुजी ने आज्ञा दी, बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा, बेटा धनुष को तोड़ना है, तोड़ दे। उनको कोई हर्ष नहीं है कि हमको देखे, लोग जाने समझे, अवार्ड मिले, पुरस्कार मिले, माला पहनाओ, सवासी दो, पीठ थपथपाओ, ऐसा कुछ नहीं। न हर्ष हो रहा है न विषाद। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठबनी जुबा मृगुराज जाए। और जैसे ही खड़े हुए, ऐसे खड़े हुए कि बड़े बड़े सिंह भी, बड़े बड़े बलवान भी उनको देख करके लज्जित हो गए। अब तो क्या बोलेंगे, सब लोग हार के बैठे हुए थे। भगवान जब उस मंच पे गए जहां धनुष रखा हुआ, तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया उसका। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। जिसे प्रातः काल बाल सूर्य उदित होते हैं, धीरे धीरे सूर्य निकलते हैं, तो बाल सूर्य को हम आराम से देख सकते हैं और उनको देखते ही आंखों में प्रसन्नता होती है। तो भगवान के मुख कमल का वर्णन गोस्वामी जी ने कहा, बाल सूर्य के समान है।
ऐसा तेज जिनको देखते ही आंखें प्रसन्नता से भर जाए, और जैसे सूर्य के उदित होते ही कमल खिल जाते हैं, वैसे ही जिनके दर्शन से ही जीव का स्वभाव अंदर का बदल करके प्रसन्नता से खिल जाता है। दुख रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, सुख रूपी आनंद शांति का कमल खिल जाता है, हमारे अंदर का संतत्व भाव प्रकट हो जाता है। भगवान की चरण सन्निधि में रहने वालों का या अपना आत्मकल्याण करने वालों का स्वभाव बड़ा सहज और सरल होना चाहिए। स्वयं मान की इच्छा ना रख करके दूसरों को मान दो। स्वयं सेवा का भाव अपनी ना करवा करके हम दूसरों की करें, ये भाव होना चाहिए। भगवत चरणों में जाने वाले के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अपने आप अंदर ऐसा बना दो को बाहर का विषय अंदर प्रवेश नहीं कर सके। बाहर से कोई चीज अंदर जाएगी ही नहीं, तो विकार होगा ही नहीं। विकार बाहर से तो अंदर आ रहा है, फिर अंदर फैल रहा है। हमारा स्वभाव वैसा होना चाहिए कि जिससे परमेश्वर हमसे प्रेम करे। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए कुछ करते हैं कि ऐसा कुछ करे जिससे ये प्रसन्न हो जाए। कई बार मित्र आपस में, कई बार छोटे छोटे लड़के होते हैं, झगड़ लेते हैं, तो वो कहते हैं भैया क्या करें जिससे ये हमसे बोल नहीं रहे हैं, ऐसा होता है। तो वो हमसे बात करे, उसके लिए हम उसको रिझाते हैं, मनाते हैं। भगवान जिससे प्रसन्न हो वो कार्य करना चाहिए। भगवान का स्वभाव कैसा है? साधु स्वभाव। एक आचार्य ने मां की स्तुति करते हुए कहा कि हे जगदम्बे, आपका जो स्वभाव है वो साधुओं जैसा। न ते युक्तोपेक्षा मयि शरण दीक्षाम उपगते, न चेदिष्टम दद्यादनुपदमहो कल्पलतिका। उसने कहा कि आप कृपा का स्वरूप है। कृपा पांगा लोकम वितरतर सा साधु चरिते। और आपका चरित्र जो है साधुओं जैसा, आपका स्वभाव साधुओं जैसा है। तो साधु का मतलब क्या होता है? साधनोति परकार्यम इति साधु, जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाए। कोई दुखी व्यक्ति को देखा तो उसको सुख देने में लग जाए। कोई भूखा आया तो उनका चलो हमारे पास में 2 रोटी है, एक तू खा ले भैया और एक खुद खाए, पर पहले किसी को खिलाए फिर खाए। ये साधु स्वभाव। असाधु क्या है? अपनी भी 2 रोटी खा लो, दूसरे की भी छीन लो। देवता असुर में इतना अंतर। देवता उसको बोलते हैं कि हमारे पास में 4 रोटी, 2 तू खा ले, 2 मैं खा लूं। और असुर वो है कि अपनी तो 2 खा ही ली है, तुम्हारी भी छीन ले। पशुओं क्या करते हैं? एक रोटी के लिए 4 कुत्ते लड़ रहे हैं। बलवान कुत्ते ने अपनी खा ली, फिर किसी ने डाली तो फिर पहुंच गया, दूसरों को खानी ना देवे। और हम भी किसी के सुख दुख में ऐसे हो जाएं तो दुखी है और कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हमारे द्वारा तो ऐसा होना चाहिए कि अगर उसको कोई कष्ट है तो उसका निवारण हो जाए। ना वाणी से, ना कर्म से और ना मन से किसी का नुकसान हो। मन से भी
सब लोग सुखी हो, ये भाव होना चाहिए। कर्म भी वैसे करो जिससे लोगों को कष्ट ना हो, और वाणी भी वैसी बोलो कि किसी को कष्ट ना हो। ये साधु स्वभाव, और भगवान का वही स्वभाव है। तो उनसे प्रेम करना हो तो उनके स्वभाव के अनुकूल बनना पड़े, तो वैसे बनने की कोशिश करो। अपने स्वभाव को मधुर बनाओ, स्वभाव मधुर होना चाहिए। मधुमक्खी देखी आप लोगों ने? देखिए, सही में देखी मधुमक्खी कि मधुमक्खी काट दी, तब देखा आपने? हाँ, तभी देखा होगा, और क्या। ऐसे कहाँ मधुमक्खी को देखने गए होंगे। जब मधुमक्खी काटती है तो उसका काटा हुआ बड़ा चुभता है, कष्ट होता है, बहुत दर्द करता है, उस वहां उभार बन जाता है। अच्छा, वो अपने मुंह से काटती है, पर जब उसने काटा तो कष्ट हो रहा है। और वही मधुमक्खी जब अपने मुंह से पराग चुन चुन के लाती है और शहद बनाती है, तो उस शहद को पियो तो कितना मीठा आनंद आ जाता है। अभी हमारा स्वभाव मधुमक्खी जैसा है, और भगवान की आराधना करते 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 शहद वाली वाणी हो जानी चाहिए। अभी तो चुभने वाली वाणी है, कष्ट दे रही है। और भगवत आराधना से वाणी कैसी होना चाहिए? तो ऐसी मधुमय हो जाए, आनंददायी हो जाए कि कोई सुने तो उसको प्रसन्नता हो। चाणक्य ने कहा है कि दरिद्रता धन से ही नहीं होती, दरिद्रता वचन से भी होती है। किसी के पास में धन नहीं है तो वो समझे दरिद्र नहीं, अगर उसके पास में धन है और वचन नहीं है तभी वह दरिद्र ही माना जाता है। कम से कम वचन तो अच्छा होना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव। कोई भी हो, हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वो हमारे इष्ट देव कण कण में व्याप्त है। चाहे आप शिव जी की आराधना करो, मातेश्वरी की करो, चाहे विष्णु भगवान की करो, ठाकुर जी की करो, जो भी आपके इष्ट है वो हमारा इष्ट व्याप्त है, कण कण में रह रहा है। तो किसी को भी दुर्वाच्य कहने का मतलब है हम अपने इष्ट का ही अपमान कर रहे हैं, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, पर उसको दुर्वाच्य कभी मत कहो। दुर्वाच्य का मतलब है वाणी के अंदर से अगर कठोरता निकल रही है, ना बोलने योग्य शब्द हम बोल रहे हैं, तो वो हमारे इष्ट का ही अपमान। और अगर हम किसी को मीठा बोल रहे हैं, इसका मतलब है हम अपने इष्ट को ही मीठा बोल रहे हैं। तो वाणी के अंदर मधुरता भी हो और वाणी के अंदर सब प्रेम भी होना चाहिए, प्रेम से सनी हुई वाणी हो। कोई दुखी आदमी है तुम्हारे पास में आया तो तुम उसकी सहायता नहीं कर सकते क्योंकि इतने शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम वचन तो है, मीठे दो बोल तो बोल सकते हो उसके साथ में कि भैया चिंता मत कर रहे, भगवान सब ठीक करेंगे। और हमको पता लग जाए कि उसको कुछ हो गया तो कहा भगवान ने बड़ी कृपा करी, अच्छा किया, और इसके साथ में तो ऐसे ही होना है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो कष्ट में है तो हम भगवान से उसके लिए प्रार्थना करें और उसके दुख में दुख सम्मिलित होने की कोशिश करो, सांत्वना दो, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। हमारे कारण यदि उसको कष्ट मिला तो वो कष्ट को भी हमको ही भोगना पड़ेगा, वो भी पाप है। तो वचन अच्छे होना चाहिए, पर ऐसे वचन हो जिससे सुनने वाले को प्रसन्नता मिले। और वो कब आएंगे? जब हमारा स्वभाव अच्छा होगा। अपने स्वभाव को सत्पुरुषों की तरह बनाना चाहिए। कोई दूसरा कह देना, स्वयं कभी किसी को गाली देने मत जाओ, किसी को अशब्द मत को, और कोई तुमको कहे तो ठीक है सुन लो। बूंद अगाध सही किरिगे से, खल के वचन संत सहजे से। बारिश होते ही ना आकाश से खूब जोरों की बारिश हो रही है,
और बाहर पत्थर पड़े तो पत्थर पे धड़ाधड़ बारिश गिर रही है, पर वो इतनी बूंदें गिरती है और वो पत्थर सब सहन कर लेते हैं, अपने अंदर नहीं उतरने देते जल को, बाहर ही बाहर। और जब बारिश समाप्त, फिर वो पत्थर सूखा का सूखा, वो अंदर से नहीं भीगा। कोई हमको बोले भी तो बाहर की बार सुन लो। आपको कोई अपनी जेब में से पेन निकाल के दे और आप रखो तब तो आपका हुआ, आपने रखा ही नहीं तो वो निकाल के वापस अपनी जेब में रखेगा। अरे मुंह ऊपर करके थूकोगे तो थूक किसके गिरेगा? अपने पे। किसी ने दुर्वाच्य कहा ही है, अगर आपने उसको नहीं लिया तो वो दुर्वाच्य उसी के पास में जाना। कोई आपकी निंदा करे, आपको गाली देवे, कुछ भी करे, आप उसको ग्रहण करोगे तब होगा। आपने उसको ग्रहण ही नहीं करा तो जहां से आया था वो शब्द का फल उसी के पास में चला गया। उसको अंदर लेने से हम अपने मन के भावों को क्यों विकृत करें? बोलने तो बोल रहा है, ठीक है, पर स्वयं कभी मत बोलो। तुम बोलोगे तो तुमको मिलेगा। भगवान राम जब मंच पे चढ़े तो उनको देख करके साधु पुरुष जितने थे, साधु स्वभाव वाले जो लोग थे, उनका हृदय ऐसे ही खिल गया, प्रसन्नता आ गई कि जैसे सूरज को देख करके कमल खिल जाता है। वो एक टक भगवान को देखते ही रह गए। इतने सुंदर है भगवान, बड़े सौंदर्य है। नृपन केरी आशा जिसी नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। ऐसा लगा कि वहां जितने भी शब्द हो रहे थे, भगवान राम उठे तब लोग कहने लगे छोटा सा बच्चा है, कैसे उठाएगा? हम इतने उम्रदार हैं, अनुभवी हैं, हम जो काम नहीं कर सके ये कैसे कर लेगा? ये कैसे इसको उठा लेगा? जैसे ही भगवान मंच पे चढ़े और पूरा समुदाय शांत, कहीं दूर दूर तक हल्ला नहीं। भय विशोक कोक मुनि देवा, मत्त मंजु बर कुंजर, बरसई सुमन जनावई सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। भगवान राम ने देखा सब शांत हो गए तो गुरु जी की आज्ञा से उठे थे, गुरु जी को प्रणाम किया, अन्य गुरुजन थे उनको प्रणाम किया और फिर आज्ञा मांगी कि आपकी आज्ञा हो तो ये कार्य किया जाए। सहज चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। भगवान राम उस धनुष की तरफ ऐसे चल रहे थे जैसे मदमत्त हाथी चलता हो, आराम से, स्वाभाविक ही चाल अपनी। सभी लोग भगवान राम को देख करके प्रसन्न हो रहे। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृलाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। फिर भगवान राम ने अपने पितरों की वंदना करी और देवताओं की वंदना करी, अपने पुण्य का स्मरण किया। भगवान राम ने गणेश जी को भी मनाया है? देखो गणेश जी को सब मनाते हैं। गणेश जी ऐसे देवता है जिनकी वंदना पूरा ब्रह्मांड ही करता है और हर कार्य में जिनकी वंदना हो रही है, पूजा हो रही है, ऐसे है गणपति। और उन गणपति का स्मरण भगवान राम ने भी किया कि इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा विघ्न है कि आज तक कोई नहीं तोड़ पाए इसको, जितने लोग थे, और मैं उठा पाऊंगा कि नहीं? आपकी कृपा चाहिए, विघ्न दूर हो जाए, ये कार्य हो जाना चाहिए। रामई प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिलखाई।
सीता जी ने सखियों को बुला लिया और माता भी पास में बैठी थी, तो कहने लगी, सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत है तू हमारे, कौन बुझाई कयूं गुरु पाही, ए बालक हंस भटले हठ बली नाही। वो कहने लगी कि ये बालक कहीं हठी तो नहीं, इतने लोग खड़े हुए और कोई भी शिव धनुष को हिला ना सका, और ये शिव धनुष तोड़ने के लिए आ गए। और ये विश्वामित्र को भी समझ नहीं कि इतने बड़े बड़े लोग जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए, छोटे से बालक को उठा के बड़ी सभा में, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज को वर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। उनका जिस धनुष को रावण नहीं तोड़ पाया, बाणासुर नहीं तोड़ पाया, बड़े बड़े दिग्गज जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए, हिला भी नहीं सके, उस छोटे से उस विशाल धनुष को तोड़ने के लिए छोटे से बालक को खड़ा कर दिया। और कहने लगे क्या हंस के बच्चे कभी मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं? ये छोटा सा बालक क्या उठाएगा? भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधिगत कुछ जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। और कहने लगी, एक सखी थी उसकी, तो उन्होंने कहा, देखो महारानी, आप चिंता मत करो, ये दिखने में छोटे हैं पर ये गुणों में सबसे बड़े हैं। दिखने में ही छोटे हैं पर बलवानों में सबसे बड़े बलवान हैं। और तेजवान व्यक्ति को छोटा नहीं गिनना चाहिए, इनमें ताकत बहुत है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सिंह सुजस सकल संसारा। आप सोचो कितना छोटा सा घड़ा और कहां समुद्र, और छोटे से घड़े के अंदर से एक ऋषि उत्पन्न हुए, उनका नाम था अगस्त्य, और 3 चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए, समुद्र को सुखा दिया। तो जरूरी नहीं जो छोटा दिख रहा उसमें ताकत नहीं। छोटी सी चींटी हाथी की नाक में घुस जावे और अंदर से काटना शुरू कर दे, बेचैनी कर देती है, परेशान। हाथी कितना विशालकाय होता है और चींटी कितनी छोटी होती है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। सूर्य मंडल देखने में कितना छोटा होता है, दूर से सूर्य को देखो कितना छोटे दिखते हैं, पर इतने छोटे दिखने में भी कितने पूरी रात्रि के अंधकार को भगा देते हैं जैसे उदित होते। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर स्वर सरबर सुरबर, महामत्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश खरब। वो कहने लगी, देखो मंत्र कितना छोटा होता, पर मंत्र जपो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, बड़ी से बड़ी। हमारा घर बन जाए, इतना बड़ा घर और मंत्र छोटा सा, गाड़ी मिल जाए, शादी हो जाए, और पता नहीं गृहस्थी की कितनी इच्छाएं होती है। और बैठते हैं आके सुनाते, ये चाहिए महाराज, ये चाहिए, ये चाहिए, उसको बोलते हैं ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, और इच्छाओं का चिट्ठा रहता है, ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। मंत्र जब छोटा सा और उसका प्रभाव कितना बड़ा, और इतना प्रभाव कि उस मंत्र के अधिष्ठात्री देवता उसके अधीन हो जाते हैं।
ब्राह्मण को देवता बोलते हैं। ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता भूदेव कहलाते। भू माने पृथ्वी, देवता तो भूदेव कहलाता। और देवता मंत्र के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं, इसलिए ब्राह्मण भी देवता। तस्मात् ब्राह्मण देवता। भागवत में आता है कि राजा परीक्षित को जब तक्षक ने डस लिया और राजा काल के मुख में चले गए तो उनका पीछे पुत्र हुआ जन्मेजय। उसको पता लगा कि हमारे पिता की मृत्यु अकाल मृत्यु थी, सर्प ने उनको डसा इसलिए चले गए। तो सर्पों से नाराज हो गया। उसने कहा मैं एक सर्प यज्ञ करवाऊंगा जिसमें सब मर जाएंगे और हमारा ये जो शत्रु है तक्षक ये भी मर जाएगा। तो उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के आचार्य थे उत्तंक नाम के ऋषि। वो यज्ञ कर रहे थे और धड़ाधड़ आकाश से सर्प यज्ञ मंडप के अंदर गिर रहे। बहुत देर हो गई, तक्षक नहीं आया। तो यजमान ने वो पंडित जी से कहा, अपने आचार्य से कहा कि भाई हमारा जो शत्रु है तक्षक वो तो अभी तक नहीं आया, जिसके निमित्त कर रहे वो तो होना चाहिए, उसको बुलाओ। तो तक्षक डर के मारे स्वर्ग चला गया और इंद्र उसके मित्र थे तो इंद्र के सिंहासन के नीचे बैठ गए। उत्तंक ऋषि मंत्रवेत्ता थे, उन्होंने जान लिया तो कहने लगे अपने यजमान से कि वो जो तक्षक है इंद्र के आसन के नीचे बैठा है, इंद्र उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और तुम कहो तो सिंहासन सहित इंद्र को ही स्वा कर देवे। तो वो जन्मेजय ने कहा नहीं भी इंद्र से तो हमारी कोई शत्रुता नहीं, उसने क्या बिगाड़ा, तो तक्षक को बुला। तो ऐसा मंत्र पड़ा कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा और उसने तक्षक को नीचे फेंक दिया और तक्षक नीचे गिरा, यज्ञशाला में नहीं गिरा, यज्ञशाला से बाहर गिरा। पर मंत्र का बल इतना होता कि स्वर्ग से इंद्र के सिंहासन को भी उन्होंने डोला दिया। मंत्र के अधीनस्थ देवता होते हैं। अब ये जनवरी आ रही ना, जनवरी शुरू हुई ना, इन दिनों लोग पतंग उड़ाते हैं। तुमने भी उड़ाई पतंग? तो पतंग जो होती है ना, पतंग को उड़ाओ तो पतंग धीरे धीरे वो डोर को ढीली करते जाते हैं, वो डोर ऊपर तक जाती है और वो पतंग काफी ऊपर चली जाती है और आकाश में तो इतनी पतंगें उड़ती पता नहीं चलता कौन सी किसकी पतंग। अच्छा, उड़ाने वाले को पता रहता मेरी पतंग कौन सी है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ बोले श्री राम, भले से नहीं समझो फिर भी हाँ हाँ बोला कर। हाँ तो हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगी, हमें समझ में आ गई। चलो बेटे बेटे हाँ करो, हाँ योगा हो जाएगा थोड़ा। तो वो जो पतंग उड़ रही है वो जब तक आपके हाथ में डोर है तब तक पतंग कितनी ऊपर उड़ जाए आप जब चाहो नीचे खींच सकते हो। और यदि वो डोर टूट गई तो फिर नीचे नहीं आएगी। भगवान देवता रूपी पतंग के साथ में बंधी हुई जो डोर है उसका नाम है मंत्र। वो मंत्र से वो बंधे हुए और मंत्र से जप करता लोग उसको खींचते हैं, इसलिए उनके पास में आते हैं। मंत्राधीनाश्च देवता। तो सारा जगत किसके अधीन है? तो देवताओं के अधीन है। देवाधीनां जगत सर्वः मंत्राधीनाश्च देवता। और अच्छा, वो पतंग की डोर जिसके हाथ में जब चाहे खींच ले, तो वो मंत्र की डोर ब्राह्मण के हाथ में।
ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता है। सब देवता बैठे हैं। हमारा भी सौभाग्य, यहाँ पे भी देवता, ये भी सब देवता के बीच में बैठे। पूर्व जन्म के कोई अच्छे संस्कार होंगे ना, पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो, ब्राह्मणों के बीच में रहे। और सबसे बड़ी चीज गुरु महाराज की चरण संगति, माता की चरण संगति। अस्तु। तो जैसे वो पतंग की डोर जब तक आपके हाथ में हो, जब चाहो पतंग को खींच सकते हो। जब तक मंत्र बल है, जब चाहो देवता को खींच लो, अपनी इच्छा पूरी करो। मंत्र दिखने में तो छोटा पर प्रभाव बड़ा होता है। इसलिए मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरिहर सुर सर्व। देवता उसके अधीन होते हैं। महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। इतना विशालकाय हाथी, उस हाथी को बस में करने के लिए वो मावत क्या रखते हैं? अंकुश रखते हैं। अंकुश, अंकुश को ऐसा लगाते हैं, अंकुश से बस में हो जाता है। वो बैठे बैठ तो बैठ जाएगा, फिर चलो चलने लग जाएगा, दौड़ो दौड़ने लग जाएगा। अंकुश तो छोटा होता है, हाथी कितना बड़ा, पर छोटा सा अंकुश इतने विशालकाय हाथी को भी अधीन कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कलीने सकल भुवन अपने बस कीने। और तो बड़ी क्या बात है, कामनाएं होती तो छोटी है और पर कितना परिश्रम बड़ा करवा देती है। छोटी सी इच्छा हुई, घर, 2 अक्षर ही तो है, गृह घर, और उसको बनाने में अरे राम कामदेव जो है संसार को पूरे बस में कर रखा है उसकी। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इच्छाएं ना हो। इच्छाएं आपकी होती रहती, कुछ ना कुछ इच्छाएं। प्यास लग रही है तो पानी पीना, ये भी इच्छा ही है। नींद आ रही है, सोना, ये भी इच्छा है। चलो फिरो, नहीं तो हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, तो चलना फिरना, ये भी इच्छाएं। तो अनंत कामनाएं, और समस्त कामनाएं जीवों के अंदर घूम रही है। निष्काम जीव मुश्किल से मिलते हैं, सकाम तो बतेरे डोल रहे हैं। निष्काम जीव मिलना बहुत कठिन है। भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करे वही मिलता है। तो अनंत कामनाओं से युक्त संसार है, तो किसने कर रखा है? तो कामदेव ने। क्या करा उसने? एक बाण लिया। काय का बाण? पुष्प का। अरे कोई पुष्प मारे तो लगेगी, कोई पुष्प मारे तो लगना ही नहीं है। इतना बड़ा पत्थर मार दे तो लग जाए। और कामदेव काय से मार रहा है? पुष्प के बाण से। पुष्प का बाण चला रहा है, और वो छोटा सा पुष्प का बाण पूरे संसार को उसने अपने बस में कर रखा है। देवी तजेऊ संशय सजानी, भंजन धनुष राम सुनुरानी। उन्होंने कहा है आप इसीलिए चिंता मत करो कि राम छोटे दिखने में है, ये विशाल धनुष को भी तोड़ देंगे। सखी बचन सुनि भे पर तीती, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बेदेही, सब हृदय बिनवति जही तेहि। भगवान राम ने वैदेही को देखा, और सखी की बात सुनकर के वैदेही का भी मन प्रसन्नता से भर गया। मन ही मन मनाव अकुलानी, हौ प्रसन्न महेश भवानी। और थोड़ी देर पहले गिरिराज नंदिनी का पूजन करके आई थी, तो मन ही मन माँ को मना रही है कि हे माँ, मेरा मनोरथ सिद्ध होना चाहिए, और ये राम धनुष को तोड़ दें, ऐसी कृपा करो आप। करहूं सफल आपनी सेवकाई, करी है तो हरहूं चाप गरुआई। हे माँ, आप एक काम कीजिए, इस धनुष का जो भारीपन है हटा दीजिए, इसको हल्का बना दीजिए। कैसे उठा लेंगे इसको? प्रार्थना कर रही है। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की न हो तुम सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करहूं चाप
गुरुता अति थोरी। गणेश जी को मना रही है, कहने लगी हे वरदायक गणेश जी, मैं आज से ही आपकी सेवा शुरू कर दूंगी। माताएं भी बड़ी विलक्षण होती, उन्होंने देखा काम उनका आज से आपकी सेवा, रोज मोदक का भोग लगेगा, आप हमारा काम कर दो। और ये जो धनुष है इसके अंदर का भारीपन हटा दो, ये हल्का हो जाए तो हम इसको तोड़, ये भगवान राम इसको तोड़ देंगे। देखी देखी रघुवीर तना सुरमनावधरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। और फिर बार बार भगवान राम को देख रही है, राम सीता जी को देख रहे हैं और वो देवताओं को मना रही है कि सारे देवता मेरी बात सुनो, ये धनुष के भारीपन को हल्का कर दो, ये हल्का हो जाएगा, भगवान धनुष तोड़ देंगे और हमारा विवाह हो जाएगा। नीके निरखी नयन भई शोभा, पितु पुनि सुमिरी बहोरी मनु क्षोभा, अहता तत दारुणी हठ थानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। और बार बार भगवान राम को देख रही हैं, फिर बार भगवान राम को देखती हैं तो मन प्रसन्न हो रहा है, पर जब धनुष की तरफ दृष्टि जाती है और पिता का प्रण याद आता है तो मन में क्षोभ पैदा हो जाता है। यदि धनुष नहीं टूटा, अब ये अकेले ही बचे तो हमारा विवाह ही नहीं होगा। विवाह की भी बड़ी चिंता रहती है। एक लड़का आया मेरे पास, महाराज कुछ भी करो मेरा विवाह जल्दी करवा दो, मेरे घर वाले विवाह ही नहीं करवा रहे। मैंने पूछा तेरी उम्र कितनी हो गई? अरे मैं 30 का हो गया, आधा तो बूढ़ा हो गया, मैं अब क्या बच्चा 60 साल की उम्र रहे। ऐसे ही बोला। तो हमने कहा जिन्होंने विवाह कर लिया उन्होंने क्या पा लिया? अरे बोले कुछ भी, पर आप मेरा विवाह करवा दो। पीछे पड़ गया। तो वो कहने लगी कि ये अंतिम बच्चा, और पिता का प्रण है कि जो धनुष तोड़ेगा वो विवाह करेगा। यदि धनुष नहीं टूटा तो फिर हमारा विवाह ही नहीं होगा। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। और पिताजी ने भी बड़ा कठिन प्रण कर लिया। अब ये वित्त मंत्रिमंडल में लोग बैठे हुए वो भी नहीं समझा रहे हैं, और भी बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हैं, पर उनकी बुद्धि पता नहीं क्या फिर गई, पिताजी को समझा ही नहीं रहे। होता ना घर में बच्चे बोलते हैं हम समझा रहे हैं आप समझ ही नहीं रहे, यहाँ उनको भी ये भाव आ गया। कहा धनुकुलिश हूँ चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। वो कहने लगी कहाँ ये वज्र के समान धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर भगवान रघुनायक। विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, सिरस सुमन कन वेदिए हीरा। फिर मन को धैर्य धारण कराने लगी। सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति थोरी। वो भगवान शंकर के धनुष से प्रार्थना करने लगी कि अब आप ही हल्के हो जाओ महाराज, और सब करे नहीं करे आप ही हल्के हो जाओ ताकि ये राम धनुष को उठा सके। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। अब भगवान राम को देख रही हैं और संताप हो रहा है, और एक एक क्षण युग के समान भी डर हो रहा है, तोड़ पाएंगे कि नहीं। प्रभु चितई पुनि सचिवं मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। भगवान राम देख रहे थे और भगवान राम को देखने लगी, फिर पृथ्वी की तरफ देखने लग जाती है। और सीता जी के चंचल नेत्र कभी राम जी को देखे, कभी पृथ्वी जी को देखे, बड़े शोभायमान हो रहे थे। जैसे राम
कामदेव की ध्वजा में मछली है, मछली जैसे कैसे नाचती है वैसे ही सीता जी के नैन नाच रहे हैं। कभी राम जी को देखे, कभी धनुष को देखे, कभी राम जी को, कभी धनुष को, कभी हर्ष होवे, कभी विषाद, कभी हर्ष विषाद, उस पे उलझ गए। गिरा अलकिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। अपने अंदर जो चल रहा है उसको संकोच के चलते बाहर प्रकट नहीं कर पाई, अंदर ही रोक लिया। एक तरफ उस संशय को रख दिया, जैसे कोई लोभी व्यक्ति अपने धन को एक तरफ छुपा के रखता, पता नहीं चलने देता, वैसे ही उन्होंने अपने अंदर जो चल रहा है उसको एक कोने में छिपा दिया। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। और देख करके भगवान राम को उनको प्रसन्नता हुई और तन मन से भगवान को देखती ही रही और मन को प्रसन्नता लाई। भगवान राम देख रहे थे और धनुष के पास पे चले गए। लक्ष्मण जी ने भी देखा। लक्ष्मण जी ने जब देखा तो वो लक्ष्मण जी भी प्रार्थना करने लग गए। दिग्गज दिशि कुंजरहूं कमठ अहि कोला, धरहूं धरणी धर धीर न डोला, राम चपई शंकर। और उन्होंने कहा कि हे दिग्गजों, दिशाओं, आप स्थिर हो जाओ। भगवान राम गए और उन्होंने धनुष को एकदम से उठाया, ऐसे उठाया जैसे गरुड़ सांप को उठा लेता। यही बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरऊं लघु व्याल ही जैसे। और सीता जी को देखते रहे और धनुष को उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया, लक्ष्मण जी ने सबसे कहा, सब डोल उठे, घबरा गए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे दिशाओं, कच्छप, शेष, वरा आदि, आप चिंता मत करो, भगवान का स्मरण करो। राम चपई शंकर धनु तोरा, हौ सगज पुनि आय सुमोरा। उनका ही धनुष तोड़ना चाहते, धनुष तो उठा लिया। तो उन्होंने कहा मेरी आज्ञा, क्योंकि शेषावतार थे, तो सभी लोग सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंदम पीहन कर अभिमानु। सभी लोग अपने पुण्य को मनाने लगे कि देखो भगवान धनुष तो उठा ही चुके। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई शुभ सब संगु बनाई। और सब लोग कहने लगे कि हमारे जितने भी पुण्य हैं वो सब धनुष पर लग जाए और धनुष हल्का हो जाए और भगवान इसको तोड़ सके। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चहत पारु नहीं कौकड़ हारा। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सी कृपयातन, जान बिकस विशेषी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम।